द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भगवान राम के नाम पर जो अत्याचार इस वक्त देश में हो रहा होगा, भगवान राम भी अगर देख रहे होंगे तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बनाई जा रही हैं, कैसे नफरत फैलाई जा रही है, मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही है, मजारों को तोड़ा जा रहा है, वो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। और ये सब हो क्यों रहा है आप जानते हैं, कुछ राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन कर कौन रहा है आप देख रहे हैं, बजरंग दल के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, और कौन शामिल है इसमें, वीएचपी के कुछ लोग। ये बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं और बाकायदे गाना लगाते हैं, और गाना लगाकर एक मजार को तोड़ देते हैं। वो मजार का हम आपको बताएंगे और इन गुंडों का आतंक भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इनको कौन अधिकार देता है सब करने का, इनको कौन सह देता है सब करने का। ये कानून नहीं समझते हैं, संविधान नहीं समझते हैं, बस लठ लेकर चल देंगे, हथौड़ा लेकर चल देंगे, मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। जरा आप ये वीडियो गौर से देखिए और वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह इस वीडियो में गाना बाकायदे बजाया जा रहा है, गाना ही बज रहा है और तोड़फोड़ बदस्तूर जारी है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। देखा आपने वीडियो, ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के एक जगह पर यह मजार थी। हमें बताते हैं मीर फैसल ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व के गुंडों ने हिमाचल में एक मंदिर को तोड़ने का वीडियो बनाया और अब गाने के साथ इस वीडियो को हिंदुत्व के विभिन्न पेजों पर शेयर किया जा रहा है। हरीश रामकली, हरियाणा में कई मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले हिंदुत्व के गुंडे ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है। उन्होंने ये बातें ट्विटर पर शेयर की है वीडियो, कि ये वीडियो शेयर किया जा रहा है और तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं। उन्होंने आगे भी लिखा है कि देखिए हरीश जो है वो कैसे लिखते हैं, देवभूमि के लैंड में जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर अवैध पीर मजार का अंजाम यही होगा, हिमाचल के हिंद वीरों का इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। इनकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर अपना आधिपत्य स्थापित करें और किसी भी धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करें। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इनको पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है। इसी सपोर्ट के आधार पर ये लगातार ऐसा कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन पर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये तस्वीर ना बनती, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसीलिए क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या हरियाणा, हर जगह ये तस्वीरें बन के सामने आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय मात्र को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह वीडियो अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देता है। यह बताता है कि इस देश में मुसलमानों के हितों की रक्षा कौन करेगा। यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार आ ही नहीं रही है, सरकार चुप बैठी है। यह कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोग जो संगठन बनाने के नाम पर हिंदुत्व की बात करने वाले लोग डंडा लाठी लेकर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अपने धर्म का प्रचार नहीं करते ये लोग। मैंने बार बार ये चीजें कही हैं कि अगर आपको ये कहीं मिल जाए, आप एक बार इनसे शास्त्रार्थ करने की बात कर दो, ये मुंह दबा के बाहर भागेंगे। और इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं, अगर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप तो मुंह काहे छुपाए हुए, काहे मुंह कपड़ा से बांधे हुए हैं। मुंह बांध के यह कृत्य किया जा रहा था, मतलब यह अनैतिक कार्य है, गलत काम है, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इनको सपोर्ट है पूरा, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, जगह जगह प्रदेश से तस्वीरें सामने आ रही है। 25 दिसंबर को ये लोग ईसाई धर्म को टारगेट कर लेते, वो त्योहार ना मना पाए। मतलब ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम ही हम रहें और कोई नहीं। यानी जो भारत में नारा दिया जाता है, जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उस नारे को पूरी तरह से इन्होंने तार तार कर दिया है। और एक काम कह रहे हैं, सिर्फ नफरती काम कर रहे हैं टोटल। और करवा कौन रहा है ये आप सब बखूबी जानते हैं। मैं बार बार कई वीडियो में, कई खबरों में इसका जिक्र कर चुका हूं, और ये एक बार नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह काशिम पोस्टर लगाए गए हैं कि हिंदू यहां जाए। मतलब इन लोगों का सब चीज में कॉपीराइट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इनको सरकार ने छोड़ रखा है, जाओ
तुम अत्याचार अनाचार सब फैलाओ, माहौल बनाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, ईसाइयों को भिड़ाओ, सब कुछ कराओ, बस हमें किसी तरह चुनाव जिताओ। इसीलिए शायद इन गुंडों को, इन मवालियों को सड़क पर छोड़ रखा गया है, इसीलिए ये करने के लिए निकल जाते। कई सारी तस्वीरें, कई सारी खबरें, एक खबर नहीं है। हमने जब सर्च करने की कोशिश की तो पता लगा छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिन पहले हुआ था। हिंदुत्व की भीड़ ने मुस्लिम संपत्तियों और मजार की तोड़फोड़ की, सारे सेकुलर दूत गायब। यह बात कही जा रही थी, यह ट्वीट लोगों ने किया है। आप देखिए कैसे तस्वीरें हैं, तस्वीरें भी आप जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर आपने देख ली, एक तस्वीर और है वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। फुल स्क्रीन पे आपकी तस्वीर है, ट्वीट किया है कासिफ है वो, उन्होंने ट्वीट किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति रहे हकीम खां सूरी की मजार पर तोड़फोड़ की गई। इतनी नफरत के मारे हुए को भी नहीं बख्श रहे। आप समझिए कि इतनी नफरत के लोग मारे हुए, इतने मतलब इनको कोई काम नहीं, बस धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करनी है, मारपीट करनी है। ये कुछ दिन पहले खबर आई थी दिल्ली से कि साईं बाबा के मंदिर में जाके तोड़फोड़ की गई। दैट इज द सेम डेड आइडियल ऑफ साईं बाबा इंस्टॉल्ड एट ए मंदिर इन दिल्ली। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। नो एक्शन ऑन द पीपल हु डेमोलाइज्ड द आइडियल एंड देन स्टार्टेड स्पाइंग लाइज। इस तरह की बातें लिखी जा रही है, लोग लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं भाई, क्यों कह रहे हैं? ऐसा हो रहा है। आप देखिए कि चर्च में जाकर ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ दी जाती है। क्यों? 173 साल से जो मूर्ति लगी हुई थी उस मूर्ति किसी ने नहीं गिराया, लेकिन हां 2014 के बाद से कुछ ऐसी सरकारें आ गई हैं कि वो ये करवा रही हैं। ऐसे गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं जो गुंडे ना कानून मानते हैं ना संविधान मानते हैं। आज हमारे अगर पूर्वज जिंदा होते जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो देखते कि क्या इन लोगों के लिए हमने आजादी लड़ी थी, क्या इन लोगों के लिए हमने अपना लहू बहाया था कि लोग ऐसे जो देखिए कैसे कर रहे हैं। देश को आजाद कराया गया, देश को समरसता की तरफ ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे गुंडे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बवाल काटने के अलावा कोई मकसद नहीं है। ये जो तस्वीरें मैं दिखा और बता रहा हूं, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। कहां किस ओर हमारा देश जा रहा है? क्या यही न्यू इंडिया बनाना चाह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या यही नए भारत की तस्वीर है जहां पर जो है कुछ गुंडे आएंगे, वो मजार में तोड़फोड़ करेंगे, मस्जिद में तोड़फोड़ करेंगे, मंदिर साईं बाबा का मंदिर होगा उसमें तोड़फोड़ करेंगे, वो आएंगे तो चर्च में जाके जो ईसा मसीह की मूर्ति उसको तोड़ के फेंक देंगे? यही सब करने के लिए किया गया था क्या? यही न्यू इंडिया बनाने की बात कही गई थी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो ये समझ में आता है क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसे लोगों को के ऊपर तुरंत कार्रवाई, उन्हें जेल में ठूसा जाए तो उसके बाद दोबारा कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर ऐसा इतना भी किया, रत्ती भर भी इस पर एक्शन लिया जाता तो शायद दोबारा से किसी राज्य में ऐसी तस्वीर तो निकल कर ना आती जहां संविधान की मर्यादा को कुचला जाता। कहा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बहुत बड़ी की जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बातों के आधार पर सच्चाई क्या है यह हम आपको दिखा रहे हैं। क्या जरूरत थी उस मजार में तोड़फोड़ करने की? और राम का नाम लेके कर रहे हैं। आप समझिए, शुरुआत ही मैंने खबर की यहीं से की थी कि राम का नाम लेके। क्या भगवान राम कभी चाहते थे कि मजारों को तोड़ दिया जाए? क्या भगवान राम ने कभी कहा था कि जाके साईं बाबा का मंदिर कभी तोड़ देना जाके जब भविष्य में कभी बने? क्या कहा था? कहीं लिखा हुआ है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ राम का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम का, अब तो संत समाज भी कुछ कहने लगे थे भाई। संत समाज कह रहे थे कि ये जो राम का नाम लेते हैं ये लोग, ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, राजनीतिक नारा हो गया, बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं बोलते हैं नारा, ये हमारा नारा रहा ही नहीं, ये भगवान का नारा नहीं, ये उत्पादी नारा हो गया। उत्पाद मचाने के लिए ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे इस नारे का इस्तेमाल करते सीधे तौर पे है। आपने कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, वीएचपी कार्यकर्ता हो, तलवार ले लेंगे, मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां तलवार लहराएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। क्या है, क्या दर्शाना चाहते हैं आप? जो इस देश प्रेम और सौहार्द से चलता है, इस देश में नफरती बीज बोए जा रहे हैं, इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। यही काम अंग्रेजों ने किया था और यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बजरंग दल वालों से करवा रही है। आप समझिए कि देश कहां जा रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच
सबसे आगे।